तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी एक नाकाम कोशिश ज़रूर करेगी कि परिवार के कई चेहरों को जो है टिकट दे करके कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को जो है मना लिया जाए। तब बीजेपी की पहचान शिवराज सिंह चौहान से हो गई है। मध्य प्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान को वोट देना चाहते थे और बहुत लोग ऐसे थे जो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के नाम पे बीजेपी को वोट देते थे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का में, जहां पर बात करेंगे कि किस तरीके से सभी पार्टियां यहां पर अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां करती हुई नजर यहां पर आ रही है। इंडिया अलायंस यहां पर बना था, लेकिन यहां पर इंडिया अलायंस में अभी थोड़ी दरार आई है क्योंकि सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो रही और इसी सीट शेयरिंग पर बात ना होने के कारण नीतीश कुमार ने फिर दोबारा यहां पर एनडीए का हाथ थामकर 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। लेकिन थोड़ा एमपी की बात करें तो यहां पर मध्य प्रदेश में अभी जो है भाजपा की सरकार यहां पर भारी बहुमत के साथ बनी है और यहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जहां पर सभी लोगों को आस थी, सभी लोगों को यहां देखा जाए तो एक तरीके से कन्फर्म था कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं और लगातार उनके बयान यहां पर सामने आने लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं परेशान है, हैरान है कि उनको यहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि जनता भी लगातार यही कह रही थी कि हमने तो वोट यहां पर शिवराज सिंह चौहान मामा को देखकर दिया, उनकी योजनाओं को देखकर यहां पर वोट दिया गया है, तो उनको यहां पर सीएम क्यों नहीं बनाया गया। लगातार यहां पर मोहन यादव का विरोध होने लगा और जब शुरुआत में उन्होंने यहाँ पर फैसले कई सारे लिए तो कहीं ना कहीं जनता भी उनके विरोध में यहाँ पर उतर गई। लेकिन अब मौका यहाँ पर लोकसभा चुनावों का है और कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत के साथ साथ और भी कई बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी जा सकती है। दक्षिण भारत का वो किला यहाँ पर वो भेदना चाहते हैं जो अभी तक मोदी साहब भी यहाँ पर वो किला नहीं भेद पाए, उसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। और इस बीच कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका परिवार कई सारे मसलों में फंस रहा है। खुद शिवराज सिंह चौहान के ऊपर मानहानि का केस है, अब उनकी पत्नी के ऊपर यहाँ पर मानहानि का केस हो गया और ऐसे में उनके बेटे का जो बयान था कि अपनी सरकार के खिलाफ लड़ जाऊंगा, अब वो भी लगातार सुर्खियों में आने लगा है कि पूरा चौहान परिवार क्या यहाँ पर मुसीबत में फंस गया है और क्या इस चौहान परिवार को बचाने के लिए क्या कांग्रेस अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सामने आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब से उन्होंने अध्यक्ष पद की कमान यहां पर संभाली है वो लगातार शिवराज सिंह चौहान की तरफदारी कर रहे हैं और सिंधिया पर वार कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी के बीच फूट डालना चाहते हैं और ऐसे में ये उनके ऊपर मानहानि का केस होना बताता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जीतू पटवारी अपने प्लान में कामयाब हुए हैं कि बड़े नेताओं को लगातार उन्होंने यहाँ पर गिराना शुरू कर दिया है। ये पूरे विवाद पर कई सारे सवाल हमारे पास मौजूद हैं, इन सवालों को जवाब देने के लिए हमारे दो साथी मौजूद हैं यहाँ पर, अबरार और शिखा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अबरार से करेंगे कि क्या यहाँ पर अब शिवराज सिंह चौहान का परिवार बड़ी मुसीबत में है? क्या लोकसभा चुनाव अब उनके लिए एक टेढ़ी खीर हो जाएगी? देखिए बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से अपने कई बयानों में कई सारी बातें कही है और उससे ये साफ तौर पर झलकता है कि शिवराज सिंह चौहान अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं नाराज़ ज़रूर हैं। भले ही पार्टी में लंबे समय तक वो रहें और मध्य प्रदेश के जो है लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें उन्हें दी है, तो इस वजह से जो है वो खुलकर बोलने से परहेज़ ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि एक नाराज़गी ज़रूर है। आप इस बात को ऐसे भी समझिए कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करती है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी योजनाओं को लेकर के हर जगह पर होर्डिंग्स लगाई जाती है। ख़ुद प्रधानमंत्री जो है उनके साथ स्टेज जब शेयर करते हैं चुनाव से पहले प्रचार प्रसार के दौरान, तो कई बार जो है जमकर उनकी तारीफ़ों के पुल जो है वो बांधे जाते हैं। लेकिन जैसे ही नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्लान को बदल देती है। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर धोखा देना हुआ, क्योंकि अगर बीजेपी ये चाह रही थी, बीजेपी अगर ये सोच रही थी कि मध्य प्रदेश में चेहरे के तौर पर उसे परिवर्तन ही करना है, तो ये पहले से ही तय किया जाना चाहिए था, पहले से तयशुदा होता ये कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। और क्या ये चीज़ होती
तो मध्य प्रदेश में यही आंकड़े, यही सम्मानजनक सीटें भारतीय जनता पार्टी क्या जीत पाती, ये एक बड़ा प्रश्न है। जहाँ तक उनके परिवार का बात है, जहाँ तक उनके परिवार का सवाल है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी एक नाकाम कोशिश ज़रूर करेगी कि परिवार के कई चेहरों को जो है टिकट दे करके कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को जो है मना लिया जाए, ताकि शिवराज सिंह चौहान जो है वो फिर से एक बार भाजपा के लिए उसी निष्ठा से काम करते हुए नजर आए। अब देखिए कि भाजपा में गिने चुने कई ऐसे चेहरे हैं जिनके कामकाज को लेकर के विपक्ष भी कहीं ना कहीं सराहता है, और उन चेहरों में शिवराज सिंह चौहान है, नितिन गडकरी है और एक दो चेहरे हैं। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर रहे थे जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को भी आने वाले दिनों में चुनौती दे सकते थे। और यही वजह रही कि गुजरात की जो लॉबी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वो उन्हें जानबूझकर के राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाने की एक कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी जेपी नड्डा अगर इस पूरे मामले पर अंकुश लगाने में सफल होते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 के चुनाव में एक अहम रोल जो है वो अदा कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर 24 के चुनाव में अहम रोल अदा करने की बात की जा रही है। अगला सवाल यहाँ पर शिखा से करेंगे कि क्या यहाँ पर संभावनाएं हैं कि अभी भी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी मिले? मुख्यमंत्री थे वो 4 बार के, अब मात्र विधायक बन के रह गए, तो क्या विधायक से ऊपर वो उठेंगे? क्या 2024 के लोकसभा चुनावों में कहीं से उनको उतारा जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल दौलत, यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की हम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चेहरा है। वो सिर्फ बीजेपी की तरफ, बीजेपी को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, एक ना एक तरीके से बीजेपी भी उनको रिप्रेजेंट करती है। मतलब बीजेपी की पहचान शिवराज सिंह चौहान से हो गई है। मध्य प्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान को वोट देना चाहते थे, और बहुत लोग ऐसे थे जो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के नाम पे बीजेपी को वोट देते थे। और उसमें जब उन्हें पता चलता है कि जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है वो मोहन यादव है, ना कि शिवराज सिंह चौहान, तो कहीं ना कहीं जनता में ये नाखुशी हमें नज़र आती है, क्योंकि लोग शिवराज सिंह चौहान को ज़्यादा चाहते थे। उसके बाद अब देखा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत में भेज दिया जाता है प्रचार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े चेहरे को बीजेपी ज़रूर केंद्रीय में कुछ ना कुछ पद तो ज़रूर देगी, और उनके चेहरे का, उनके पद का कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। अबरार, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर कहा जाए तो सिंधिया हैं। तो क्या अगर बीजेपी को चुनना हो कि सिंधिया या शिवराज, तो बीजेपी पहले किसको चुनती नजर आएगी और पहले किसको मौका देगी कि आप जाइए लोकसभा का टिकट लीजिए और यहाँ से चुनाव लड़िए? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगभग आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें केंद्र में कोई जो है पद देगी, या बीजेपी ये चाहेगी कि उन्हें जो है केंद्र में ला कर के जो है किसी भी तरीके से उनकी नाराज़गी को जो है वो दूर किया जाए, तो ये मुझे लगता है कि संभव नहीं है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा है कि वो मध्य प्रदेश को छोड़ करके नहीं जाएंगे। यहाँ पर ठीक वही स्थिति पैदा हो रही है जो हमने राजस्थान में देखी। राजस्थान में भी अशोक गहलोत इस तरीके की बात करते नजर आए थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, या फिर कहें कि हाईकमान के खिलाफ। तो शिवराज सिंह चौहान को अगर बीजेपी ये चाहती है कि केंद्र में ला करके उनको खुश कर दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल असंभव सी बात है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता हैं जो लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक अलग ही तरीके की राजनीतिक पकड़ को बना दिए थे, और इस बार के चुनाव में वही चीज़ होती नजर आई। अब देखिए, मामला यहाँ पर तब फंसेगा जब 24 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान उस मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नए नवेले हैं, कांग्रेस पार्टी से आए हुए भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कितना समय हुआ, और इससे पहले के कार्यकाल को लेकर के आप भले ही दावा कर सकते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी भूमिका है, चूँकि उस समय जो बहुमत है वो कांग्रेस को थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नाराज़ होकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 से 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया। तो वो सरकार भाजपा की सिंधिया की वजह से ज़रूर बनी थी, लेकिन अब तो सिंधिया की ज़रूरत है ही नहीं। अगर सिंधिया ना रहना चाहे भाजपा में, तो भाजपा उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं करेगी, चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास खुद ही वो आंकड़े मौजूद है। तो मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई तुलना शिवराज सिंह चौहान से नहीं है, और अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कई ऐसे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ख़ास करके मध्य प्रदेश इकाई के, जो पसंद नहीं करते हैं,
क्योंकि कांग्रेस से वो आए हैं और लंबे समय से जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, बी.डी. शर्मा जैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को नापसंद करते हैं कि उनके मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल होने के बाद तुरंत ही केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय बना दिया गया और तरह तरह की जिम्मेदारी जो है उनके गुट के विधायकों को दी गई। तो मुझे लगता है कि दोनों की तुलना नहीं है। शिवराज सिंह चौहान एक अलग स्तर के नेता हैं और लगातार वो जो है सकारात्मक राजनीति करने के लिए जाने वाले नेता हैं। तो बिल्कुल लगातार यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर यही दावे हो रहे हैं कि 2024 में वो यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या उनको लोकसभा में बड़ा मुकाम मिलेगा कि नहीं, या फिर उनको टिकट दिया जाएगा कि नहीं, और किस तरीके से जो उनके परिवार के ऊपर भी मुसीबत है या फिर उनके बेटे के जो बयान हैं, क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जीतू पटवारी हैं वो इन सभी चीज़ों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी हमेशा से यही चाहते थे कि जिस तरीके से 2020 में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ दोहराना चाहते थे। तो देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में आखिर होने क्या वाला है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।